मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं साइंस में एक चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइंस में आजकल इस चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछ रहा है। उसी चैप्टर में आज हम आपके साथ कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों कराऊंगा। तो आइए कौन चैप्टर है देखते हैं। हेडिंग मारिएगा सब लोग, प्रकाश। प्रकाश मतलब होता है लाइट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। यदि दुनिया में प्रकाश नहीं रहता तो दुनिया में अंधेरा अंधेरा ही रहता। इसीलिए प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग समझ गए। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश को डिवाइड किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में अपना अपना मत दिया है। उसके बारे में समझते हैं। बहुत सारा प्रश्न पूछता है। चाहिए जैसे कि प्रकाश मतलब लाइट को हमारे देश के 3 वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया। प्रकाश के बारे में 3 सिद्धांत दिया। एक का सिद्धांत का नाम है कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत। प्रकाश के पहिलका का नाम क्या है? कणिका सिद्धांत। दूसरका का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। और तीसरा का नाम है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। जल्दी बताओ, पहला का नाम क्या है? कणिका सिद्धांत। दूसरा का नाम क्या है? तरंग सिद्धांत। और तीसरा का नाम क्या है? क्वांटम सिद्धांत। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सिद्धांत के बारे में एक मैं आप लोग को कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने बताया, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने बताया और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत किसने बताया। इससे प्रश्न बहुत पूछता है, पूछेगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने बताया। तो ध्यान से समझिएगा। एक बात की बात है कि सब कोई नाम सुना होगा न्यूटन साहब को। हमारे न्यूटन चाचा ने बताया कि प्रकाश, उन्होंने ही बताया प्रकाश के कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब ने बताया, तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने बताया और क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने बताया। इसको ध्यान से आप समझिएगा। न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार का कण है। उन्होंने कहा कि प्रकाश एक प्रकार के कण है। किसने कहा? तो न्यूटन साहब ने कहा। किसने कहा? तो यानी न्यूटन ने कहा। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। इन्होंने ये चीज कहकर छुपा गया। फिर बाद में इस चीज का व्याख्या, अब उसके बाद तरंग सिद्धांत के बारे में बतलाएंगे। थोड़ा सा इसको सुनिएगा। न्यूटन साहब ने प्रकाश के कण को बताकर छुपा गया और इसका व्याख्या हमारा आइंस्टीन साहब ने कर दिया। आइंस्टीन ने इसका व्याख्या किया। किसका? इसका व्याख्या कर दिया।
न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश एक कण है, और इसका व्याख्या आई ने कर दिया। कौना सन में किया? तो 1905 ईस्वी में किया। किसके सहायता से किया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के सहायता से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहो चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से आइंस्टीन ने प्रकाश एक प्रकार के कण है इसका व्याख्या कर दिया, साबित कर दिया। तो जब इन्होंने आइंस्टीन साहब ने जब इसको साबित किया तो इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौना सन में? तो 1921 ईस्वी में। कौना सन में? 1921 ईस्वी में इसको सम्मानित कर दिया गया। इतना काम में न्यूटन साहब और आइंस्टीन ने मिलकर काम किया। तो एक बार फिर से समझते हैं, प्रकाश एक प्रकार का कण है, किसने कहा? तो न्यूटन ने कहा। इसका व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। कौना सन में किया? तो 1905 में। किसके सहायता से किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी खोज एक वैज्ञानिक ने किया जिसका नाम है हर्ट्ज। जिसका नाम क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया। इसी की सहायता से आइंस्टीन ने इसका व्याख्या कर दिया। इतना काम इन्होंने दोनों आदमी मिलकर किया। उसके इसीलिए देखो व्याख्या इन्होंने किया, इसीलिए इसको क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन का कहते हैं। और कणिका सिद्धांत प्रकाश एक प्रकार का कण है, न्यूटन ने कहा, इसीलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि कणिका सिद्धांत किसने बताया? तो न्यूटन ने। प्रकाश एक प्रकार का कण है, किसने बताया? तो न्यूटन ने। प्रकाश एक प्रकार का कण है, इसका व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने। कौना सन में किया? तो 1905 ईस्वी में। किसके सहायता से? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से, जिसका खोज हर्ट्ज ने किया। और ये जब इतना काम किया तो इसका नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में देकर इसको सम्मानित किया गया। उसके बाद जब कुछ समय बीता तो प्रकाश के बारे में एक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग। किसने कहा? तो हाइजेन ने कहा। हाइजेन ने कहा, क्या कहा? कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, और इसका व्याख्या ईएन ने किया। कौन ने किया? ईएन ने किया। किसके सहायता से? तो व्यतिकरण के सहायता से। व्यतिकरण के सिद्धांत से इसका व्याख्या कर दिया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। व्यतिकरण के सिद्धांत की सहायता से इसको साबित कर दिया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। तो हम लोग यहाँ से दो चीज सीखा। और एक बात याद रखना कि प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? तो प्रकाश का वेग का पता रोमर ने लगाया। रोमर ने कौना सन में? तो 1676 ईस्वी में। कौना सन में? 1676 ईस्वी में प्रकाश के वेग का पता लगाया रोमर साहब ने। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो एक बार इस चीज को पुनः रिपीटेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। ध्यान से बताना, यदि हम आपसे पूछेंगे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने बताया, तब बताना कि न्यूटन ने बताया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने बताया, तो बताना कि हाइजेन ने बताया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने बताया, तो बताना कि आइंस्टीन ने। फिर यदि हम आपसे पूछेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, किसने कहा, तो न्यूटन ने कहा। इसका व्याख्या किसने कर दिया, तो आइंस्टीन ने किया। कौना सन में किया, तो 1905 ईस्वी में। किसके सहायता से किया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। या प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज किसने किया, तो ईएन ने किया। और प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, किसने कहा, तो
हाइजेन ने कहा और इसका व्याख्या किसने किया? तो येन ने किया व्यतिकरण के सिद्धांत की सहायता से, और व्यतिकरण का सिद्धांत भी येन ने बताया था। तो यानी येन ने इसको व्यतिकरण के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश एक प्रकार का तरंग है कह दिया, साबित कर दिया। और फिर प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? तो प्रकाश का वेग का पता रोमन ने लगाया। कौना सन में लगाया? तो 1676 ईस्वी में लगाया। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का कण भी है और प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है। प्रश्न पूछता है कि हमारे आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? ऑप्शन दिया रहेगा कि कण है, ऑप्शन बी में दिया रहेगा कि तरंग है, ऑप्शन सी में लिखा रहेगा कि दोनों है, और डी में लिखा रहेगा कि नन ऑफ दी। तो हमेशा याद रखना कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। इतना क्लियर हुआ? इससे प्रश्न हमेशा 1-2 नंबर का पूछता है। इससे प्रश्न क्या होता है? हमेशा पूछता है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक पर, उसको ध्यान दीजिएगा। एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह चल रहे हैं। एनसीईआरटी की देखो, जिंदगी में कभी भी तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो एकदम एग्जाम, कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वो एग्जाम आसान होता चला जाएगा। इसीलिए एकदम एक पॉइंट को एकदम रिवीजन करिएगा और एक पॉइंट को नोटबुक तरह बनाकर एकदम उसको अध्ययन कीजिएगा। एक आप लोग नाम सुने होंगे, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। तो ये ज्यादा कोई चीज नहीं है, जिससे प्रकाश आर पार दिखाई देता चला जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश, हमने कहा कि जिससे प्रकाश आर पार चला जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। एक होता है जिससे प्रकाश आर पार न जा सके उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और एक होता है परभासी, जिससे प्रकाश धुंधला सा दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ। जैसे जिससे प्रकाश आर पर चला जा सके। देखे होंगे कि कांच ले लो एग्जाम्पल में, जैसे कि शीशा लोगे तो शीशा में प्रकाश क्या होता है? आर पर चला जा सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू में इसको लिए लोग कांच कह सकते हो, पारदर्शी पदार्थ है। और जिससे प्रकाश आर पर ना चला सके अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि ईंट का दीवार हो गया, ईंट का दीवार, जब ईंट का दीवार खड़ा होगा उसके अंदर से प्रकाश जाओगे तो बाहरोगे तो दिखाई नहीं बाहर देगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो यानी ईंट का दीवार से प्रकाश आर पार नहीं जाता है। और एक हो गया आपका जैसे कि धुंधला सा दिखाई देता है, तो भींगा हुआ कागज ले लो, एग्जाम्पल में क्या ले लो इसको, भींगा हुआ कागज। जब भींगा हुआ कागज को देखोगे और इधर से प्रकाश के सामने खड़ा हो गए तो प्रकाश धुंधला सा दिखाई देगा। तो इससे पर ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, यही पूछता है कि जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे सके उसको क्या कहते हैं? तो यानी पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश आसानी से न जा सके उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। और जिससे प्रकाश धुंधला सा दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ। अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइट का मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइट का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे सवाल बहुत सारा ज़्यादा एग्जाम पूछता है, जैसे कि रेलवे का पूछिए मत, एसएससी वगैरह हो गया, मतलब साइंस से जितना भी सवाल पूछता है इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न जरूर रहता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
कंपटीशन में तो पहला नंबर, ये सब सोचना ही नहीं है कि ये सब पढ़ा रहे हैं, इससे सवाल पूछेगा, ये सब दिमाग से निकाल देना है। ये सोचना है लोग कि हमको कंपटीशन में, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक चीज़ पढ़ना है। जो विद्यार्थी हर एक चीज़ पढ़ेगा, जो हर एक टॉपिक पर कमांड रखेगा, उसी का आजकल का सिलेक्शन होने वाला है। देख रहे हो एक पोस्ट के लिए कितना लड़ाई चल रहा है। तो आओ ध्यान से समझते हैं। अगला क्या टॉपिक है, आइए अगला टॉपिक है, इसी का टॉपिक है परिवर्तन और अपरिवर्तन। परावर्तन और अपरिवर्तन, परिवर्तन और अपरिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे। सीधा सा समझिए कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है